अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल काशिफ रज़ा वॉइस में हूँ आपका होस्ट काशिफ रज़ा। आज हम स्पेशल दो टॉपिक पर बात करेंगे और दावत इस्लामी को फोकस करेंगे और दोनों जो हमारी स्टोरीज़ हैं आज उन दोनों में दावत इस्लामी का जिक्र होगा। सबसे पहले तो हम बात करेंगे फ़िक़्ह देवबंद के मज़हबी इस्लामिक स्कॉलर जनाब मुफ्ती तारिक मसूद साहब। उन्होंने हालिया एक वीडियो अपलोड की और अमीर दावत इस्लामी लियासत क़ादरी रज़वी ज़ियाई हाफ़िज़हुल्लाह ताला के बारे में उन्होंने क्या कहा वो हम आपको बताएँगे। और इसके अलावा एक ऐसा टॉपिक जिसे लेकर सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा बहस होती है वो है दावत इस्लामी वर्सेस तहरीक लब्बैक पाकिस्तान। और अक्सर हमने ये देखा है दावत इस्लामी और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के जितने चाहने वाले हैं, कारकुनान हैं, करम फरमा हैं, वो अपनी अपनी दोनों तहरीकों को डिफेंड करते हुए नज़र आते हैं। यहाँ तक तो मामला ठीक है, लेकिन वो जब बहतान लगाते हैं, इल्ज़ाम लगाते हैं और इल्ज़ाम तराशी में इतने आगे चले जाते हैं कि वो इखलाकियात का दामन उनके हाथ से निकलता चला जाता है। तो 1 सितंबर को क्या होने जा रहा है कराची में? 1 सितंबर को दावत इस्लामी और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान दोनों आमने सामने आ रही हैं। और क्या होगा, क्यों आमने सामने आ रही हैं, क्या चीज़ है? और दूसरा एक और इस चीज़ भी है कि ख़त्म नबूवत के हवाले से दावत इस्लामी बात नहीं करती, ये इल्ज़ाम लगाया जाता है सोशल मीडिया पर। तो मेरे साथ भी एक ऐसा वाक़या हुआ। मैंने बरोज़ जुम्मा गुज़िश्ता जब ये सुप्रीम कोर्ट का केस चला मुबारक सानी कायदानी के हवाले से, उसमें जो फ़ाइनल जजमेंट दी थी, जो फ़ैसला आया था, उसमें जो उन्हें इजाज़त दी गई थी बंद कमरे में बैठकर अपनी कोई भी इबादत आप कर सकते हैं, उस हवाले से तो मुल्क गिर तमाम फ़िक़ों की मसाजिद में ख़त्म नबूवत पर बयान हो रहे थे। जो मैंने पर्ची दी उस दावत इस्लामी के बहुत बड़े कराची का एक मरकज़ है, वहाँ मैं नमाज जुम्मा अक्सर अदा करता हूँ। तो वहाँ मेरे साथ क्या वाक़या हुआ, क्या नहीं हुआ, क्या ख़त्म नबूवत पर दावत इस्लामी बात करती है, नहीं करती, इन चीज़ों पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं मुफ्ती तारिक मसूद साहब के हवाले से, जो इस्लामिक स्कॉलर हैं फ़िक़्ह देवबंद के। और उनका स्पेशली जो स्टाइल है आजकल की यूथ को जमा करने का, उन्हें समझाने का, वो बहुत एक्सक्लूसिव और बहुत कमाल का है। वो एक डिफरेंट स्टाइल है उनका, इसीलिए वो तमाम मज़हबी इस्लामिक स्कॉलर्स में से एक मुनफरिद किरदार है उनका, या मुनफरिद जगह रखते हैं वो, इसलिए उनकी फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है। वो मज़ाह के अंदर ही वो अपना जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू होता है वो रखते हैं और जो बात समझाने की होती है वो समझा देते। तो उन्होंने ये कहा, जब दावत इस्लामी का स्टार्ट था, मदनी चैनल जब नया नया बना, तो उस पर एक ऐसी चीज़ कि जो नमाजी हैं उनके सामने से गुज़रने का क्या तरीक़ाकार है वो बयान किया गया था, जिसे लेकर बहुत से लोग अब तक तनकीद करते हैं और मज़ाक बनाते हैं, मजाक उड़ाते हैं इस चीज़ का कि दावत इस्लामी इन तरीक़ेकार और इन चीज़ों पर जिनका दीन इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं वो करती है, और पता नहीं क्या कुछ कहते हैं जो शायद मैं नहीं कह पाऊँगा यहाँ पर। वो ये तरीका था कि एक नमाजी नमाज़ अदा कर रहा है तो उनके सामने से अगर 2-4 बंदों ने गुजरना है तो एक शख्स आके खड़ा हो जाएगा उसके सामने बिल्कुल, तो दूसरा वहाँ से गुजरेगा और जितने भी शख्स वहाँ से नमाजी हजरात गुजरने हैं वो गुज़र जाएंगे, पर वो एक वहाँ से आके वहाँ उसके सामने खड़े हो जाएंगे, नमाजी हजरात के सामने या इन दोनों के बीच में। तो अब जो ये वाला बंदा था इसको गुज़रना होगा, ये गुज़र जाएगा। अब जो ये शख्स जहाँ से आया है ये वहीं से रिटर्न लेगा, ये आगे क्रॉस नहीं करेगा, ये रिटर्न लेगा। तो ये तरीका तहलिया पेश किया था नमाजियों के सामने से नमाजी के सामने से गुजरने का। तो इसे लेकर तनकीद का निशाना बनाया जाता था, जिससे मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने ये कहा कि ये जो हुलिया पेश किया गया है, जो तरीक़ाकार बताया गया है, हमारे अकाबरीन भी यही तरीक़ाकार बताते हैं। अगर कोई तनकीद करता है तो उन्हें ये बताएं कि फिर आप बताएं कि क्या तरीका है नमाजी के आगे से गुजरने का। और एक और चीज़ उन्होंने बहुत ज़बरदस्त पॉइंट नोट किया यहाँ पे, ये कि नमाजियों के या नमाजी के सामने से गुज़रने में मुआनियत है, नमाजी के सामने खड़ा होने में नहीं है। तो वो जो तरीका है वो आप खड़े होंगे, दूसरा गुजरेगा, वो वापस रिवर्स हो जाएगा, या दूसरा आगे खड़ा होगा, वो रास्ता क्रॉस करेगा। तो एक खड़े होने का मसला है, तो खड़ा होना कहीं पर मना नहीं है। तो इसलिए उन्होंने डिफेंड किया मौलाना लियासत क़ादरी रज़वी ज़ियाई को और कहा कि ये इल्मी बात है जो इल्मी लोगों को ही समझ आती है। तो आपका किसी फ़िक़्हे के हवाले से, किसी शख्सियत के हवाले से अगर आपको इख्तिलाफ़ है तो आप उनकी अच्छी बातों पर इख्तिलाफ़ मत करें, उन्हें सराहें कम अज़ कम कि हाँ ये बात आपकी दुरुस्त है। तो इस हवाले से मैं शुक्रिया भी करता हूँ मुफ्ती तारिक मसूद साहब का कि कम अज़ कम वो ये फ़िक़्हे से बाहर निकल कर जिन शख्सियात के साथ आप या जिन फ़िक़्हों के साथ आपका इख्तिलाफ़ है आप उनकी सही बातों को मान रहे हैं, जिससे एक मुस्बत पैगाम जाएगा। अब बात करते हैं दावत इस्लामी और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की। अक्सर व बेशतर हमने देखा
तहरीक लाइक पाकिस्तान के कारकुनान हों या दावत इस्लामी के हों, वो दोनों एक दूसरे पर तनकीद करते हैं। वो लोग जो कम इल्म हैं और जो चाहते हैं कि ये दोनों आपस में लड़ते झगड़ते रहें। एक चीज़ याद रखिएगा, इन दोनों का ताल्लुक़ फ़िक़्ह हनफिया से है और फिर दोनों बरेलवियों की बहुत बड़ी जमातें हैं और अपने अपने तहत दोनों कमाल और शानदार काम कर रही हैं। और हमें इन दोनों पर नाज है क्योंकि एक हमारी गैर सियासी तंजीम है, एक हमारी सियासी तंजीम है, एक तबलीग का काम कर रही है, दूसरा बहुत हद तक एक जिहाद का काम कर रही है, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम की हुर्मत पर पहरा देना, ख़त्म नबूवत के लिए आवाज़ उठाना, एहतिजाज करना, ये इस वक्त पाकिस्तान में सबसे बड़ा जिहाद है जो तहरीक लाइक पाकिस्तान कर रही है। 1 सितंबर को जिनाबाग में बहुत बड़ा जलसा करने जा रही है तहरीक लाइक पाकिस्तान, जिसका उन्वान होगा ख़त्म नबूवत। उस हवाले से बात की जाएगी और तहरीक लाइक पाकिस्तान के अमीर साद हुसैन रज़वी हाफ़िज़ुल्लाह ताला ख़ुद तशरीफ़ ला रहे हैं। बहुत हाइप क्रिएट है इस जलसे को लेकर, बहुत ज़्यादा लोग एक्साइटेड हैं क्योंकि लास्ट टाइम इलेक्शन के दौरान जब साद हुसैन रज़वी तशरीफ़ लाए थे तो खचाखच भरा हुआ था बाग़ जिना। हम भी वहाँ मौजूद थे और हमने वो कवर किया, आप हमारे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं और बहुत से लोगों ने देखा भी होगा। और यहाँ तक कि इंडिया से भी हमें कमेंट आ रहे थे, वो लोग भी लाइव देख रहे थे। तो ज़ाहिर साद हुसैन रिज़वी की अपनी एक फ़ैन फॉलोइंग है, उनका जो अपना अंदाज़ है स्पेशली अमीर मुजाहिदीन का, उसकी वजह से तहरीक लाइक पाकिस्तान का जो मकाम है वो गिराफ है बहुत हाई है। और दूसरी जानिब दावत इस्लामी 1 सितंबर को पहले किसी और मकाम पे था, अब गालबन कोरंगी 2.5 नंबर या 3.5 नंबर पे वो एक बहुत बड़ा इज्तिमा करने जा रही है, सुन्नतों भरा इज्तिमा। तो इस हवाले से टकराव की सी सूरत हाल पैदा है सोशल मीडिया पर। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये ज़िदबाजी में तारीख रखी गई है, कुछ लोग क्या कह रहे हैं। इसके अलावा जब ख़त्म नबूवत का मसला था, बहुत से लोग कह रहे थे कि दावत इस्लामी ख़त्म नबूवत पर बात नहीं करती, ख़त्म नबूवत के लिए आवाज़ नहीं उठाती। तो एक चीज़ याद रखिएगा, अगर आपसे अल्लाह पाक कोई काम ले रहा है तो वो काम आप दूसरों पर मुसल्लत नहीं कर सकते। और एक और चीज़, सवाल करना ये बरोज़ क़यामत अल्लाह पाक का काम होगा। अल्लाह ताला सवाल करेगा कि आपने ये काम क्यों नहीं किए थे जो आपको करने चाहिए थे। तो सबसे पहले आप खुदा मत बनिए, किसी से ये सवाल मत करिए कि आप क्या कर रहे हैं। अगर आपको अल्लाह पाक ने तौफीक दी है कि ख़त्म नबूवत पर पहरा देने के लिए, बात करने के लिए, तो अल्लाह का शुक्र अदा करें और अपना काम सही अंदाज में करें। दूसरों पर तनकीद मत करें कि वो क्यों नहीं करते काम, क्या पता अल्लाह पाक उनसे बेहतर अंदाज में काम ले रहा हो। और दूसरी बात, मेरा अपना ज़ाती पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि दावत इस्लामी अगर और कुछ ना भी करती तो सिर्फ ये कर लेती कि 2-3 ख़त लिखते दावत इस्लामी के मुंतज़मीन और वो चीफ़ जस्टिस साहब के नाम रसाल करते, कौमी असम्बली के स्पीकर के नाम रसाल करते, वज़ीर आज़म के नाम रसाल करते कि जो ये पॉइंट लिखा है चीफ़ जस्टिस साहब ने, ये दीन इस्लाम और पाकिस्तानी कवानीन के मुनाफी है, तो इसे चेंज किया जाए, इसे हज़फ किया जाए, इसे ख़त्म किया जाए। इससे फितना परवान चढ़ेगा पाकिस्तान में। मेरे हिसाब से कम इतना करना चाहिए तो उनको। एहतजाज, धरने वरने, ज़ाहिर है हर किसी का काम अलग अलग होता है, तमाम जमातें एक जैसा काम नहीं कर सकती और इसीलिए दावत इस्लामी अगर बाहर नहीं आती तो इस पर हम लोगों को ऐसा कोई इशू नहीं है, क्योंकि वो तबलीग का काम कर रहे हैं, वो बेहतर अंदाज में कर रहे हैं और तहरीक लाइक पाकिस्तान सियासत का काम बहुत बेहतर अंदाज में कर रही है। तो दोनों को अपना अपना काम करने दीजिए। एक बात याद रखें, ये दोनों हमारी जमातें हैं, इसलिए इन पर अगर हम तनकीद करेंगे तो तीसरे शख्स को मौका मिल जाएगा बात करने के लिए। तो इसीलिए अगर आप ख़त्म नबूवत का काम कर रहे हैं और दावत इस्लामी वाले तबलीग का काम कर रहे हैं तो अपनी अपनी जगह अपना अपना काम करते रहें, किसी दूसरे पर तनकीद ना करें, क्योंकि तनकीद करने से मामलात मज़ीद ख़राब होंगे। अब एक और चीज़ जो लास्ट में बताना चाह रहा हूँ कि तनकीद से नुकसान क्या होता है। मैं जब जुम्मा पढ़ता हूँ, दावत इस्लाम की बहुत बड़ी एक इदारा है और मसाजिद है, वहाँ पर मदारिस है, कमाल का काम होता है, बच्चे वहाँ तालीम हासिल करते हैं, दर्स निज़ामी और हर तरह की तालीम वहाँ दी जाती है, स्कूल वग़ैरह की भी। तो वहाँ पर जब ख़त्म नबूवत की तमाम मसाजिद में बयान हो रहे थे, हमारी मस्जिद में नहीं हुआ, तो मैंने एक पर्ची लिखी और उस पर जो वहाँ ख़तीब साहब हैं उनके नाम मैंने ये कहा कि आप अक़ीदा ख़त्म नबूवत के हवाले से आज बयान ज़रूर करें। ख़तीब साहब तक वो पर्ची पहुँची मगर उन्होंने बयान नहीं किया अक़ीदा ख़त्म नबूवत पर। फिर अगले जुम्मे को भी जब बयान नहीं हुआ तो फिर मैं कन्फ्यूज़ हुआ और मेरे जहन में भी ये मलाल पैदा हुआ कि सोशल मीडिया पर जो बात चलती है अक़ीदा ख़त्म नबूवत के हवाले से दावत इस्लामी बात नहीं करती, तो कहीं वो बात दुरुस्त है, क्योंकि सोशल मीडिया पर मैंने ये सुन रखा था, पढ़ रखा था, तो मेरे जहन में वो चीज़ थी कि बिल्कुल ये दुरुस्त कहते हैं दावत इस्लामी अक़ीदा ख़त्म नबूवत पर बात नहीं करते। तो
वो जो कभी कभार मैं चंदा दिया करता था वो मैंने देना छोड़ दिया। मैं बदज़न हो गया दावत इस्लामी से कि अक़ीदा ख़त्म नबूवत पर बात नहीं करते, तो फिर ज़ाहिर है अक़ीदा ख़त्म नबूवत पर जो ईमान नहीं रखता, उसका दिफा नहीं करता, उसके लिए लड़ता नहीं है, तो फिर उनसे हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है। लेकिन कहीं एक खलिश थी मेरे दिल में कि शायद मैं बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर रहा हूँ, मैं गलत सोच रहा हूँ। तो वहाँ के ख़तीब साहब, इमाम साहब, वहाँ के शेराज़ मदनी साहब, अल्लामा शेराज़ मदनी साहब, उनसे मैंने रब्ता किया। मैंने उनसे अर्ज़ की कि हज़रत इस तरह का मसला अक़ीदा ख़त्म नबूवत पर बात नहीं हो रही, इसकी वजूहात क्या हैं। अब उन्हें महसूस हो गया था कि ग़ालिबन मुझे कोई मसला है, इसलिए उन्होंने कोई बहस मुबाहिसा नहीं किया। बहुत शाइस्ता अंदाज़ में मुझे कहा कि इंशाल्लाह नेक्स्ट जुम्मे को ज़रूर बात होगी। और फिर नेक्स्ट जुम्मे को जो ख़तीब साहब ने कमाल का अक़ीदा ख़त्म नबूवत पर बयान किया वो बहुत ज़बरदस्त था। तो अगर आपको दावत इस्लामी से इख्तिलाफ़, अब उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू, अपनी एक लाइन है, वो अपने तरीक़ेकार पर चलते हैं। 14 अगस्त का बीच में बयान वगैरह होना था और एक तरतीब वाइज बयान होते हैं, वो उनको फॉलो कर रहे थे। और मैं ये बदज़न था कि अक़ीदा ख़त्म नबूवत पर बात नहीं करते, क्योंकि मैं सोशल मीडिया यूज़र हूँ, वहाँ से चीज़ें पिक करके मेरे जहन में थी। तो इसलिए ये नुकसान होता है सोशल मीडिया पर उल्टी सीधी चीज़ें लिखने का, किसी पे तनकीद करने का, कि बहुत से जहन आप ख़राब कर देते हैं। तो मैं बहुत स्पेशली शुक्रिया अदा करूँगा अल्लामा शेराज़ मदनी साहब का, कि जिनकी वजह से कम मेरा जहन साफ़ और क्लियर हुआ कि ऐसी कोई वजह नहीं है जो सोशल मीडिया पर बयान की जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी बहुत अहसन, बहुत ज़बरदस्त अंदाज़ में अक़ीदा ख़त्म नबूवत बयान करते हैं। उनके लेक्चर, उनके बयान, उनकी तकरीरें भरी पड़ी हैं यूट्यूब, फेसबुक और दीगर सोशल साइट पर, तो वो जाके आप देख सकते हैं। तो पैगाम आज का इतना ही है। अब मुफ्ती तारिक मसूद साहब को देख लें, वो दूसरे फ़िक्र के हो के उन्होंने इलियास अत्तार क़ादरी रज़वी ज़ियाई हाफ़िज़हुल्लाह ताला की वो बात जो दुरुस्त थी उनको डिफेंड किया, कहा ये बिल्कुल दुरुस्त है। तो फिर हम ये दोनों जमातें हमारी अपनी हैं कि जो बात आपको पसंद है उनको डिफेंड करें। अगर कहीं पर कोई इतराज़ है तो ज़ाती हैसियत में जाकर आप वो अपना इतराज़ उनके सामने रखें, वो इंशाल्लाह आपको मुतमईन करेंगे दोनों जमातों के लोग, क्योंकि ये बहुत शाइस्ता और बहुत बेहतर अंदाज़ में दीन इस्लाम का काम कर रहे हैं। मेरी अगर कोई बात किसी पर नाखुशगवार गुजरी हो तो मैं इससे माज़रत चाहता हूँ। दुआ है अल्लाह पाक से, अल्लाह पाक हमें हक सच कहने, सुनने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों अगर दीगर ग्रुप में ज़रूर शेयर कीजिएगा। अल्लाह पाक हम सब का हामी नाज़िर हो। इंशाल्लाह फिर किसी और टॉपिक पर होगी आपसे मुलाकात। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।